हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम लोग। होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और कमाल की वीडियो को लेकर। इस वीडियो में तुम्हें मजा आने वाला है भाई काफी ज्यादा, क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ अपने कार्टून्स की डार्क सीक्रेट्स एंड डार्क साइड्स भाई। एंड इन्हें जानने में सीरियसली तुम्हें इतना ज्यादा मजा आने वाला है। एंड तुम्हें एक बात सच बताऊँ, ये आज की वीडियो होने वाली है व्हाट द फैक्ट भाई के चैनल से। सो या उन्हें जाकर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे कहने का मतलब ये था कि व्हाट द फैक्ट भाई के चैनल से होने वाली है, तो यस कितनी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जस्ट इमेजिन भाई। एंड इसके अंदर क्या क्या डार्क साइड हमें जानने को मिलने वाली है हमारे फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे सीरीज के अंदर से। सो यार भाई मजा 2x होने वाला आज। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो प्लीज। बाकी यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यारो कैसे एक एपिसोड में हमारा नीला क्यूट ऑगी एक इविल ब्लैक ऑगी में बदल जाता है। कैसे खुद एक वॉचलेस बेन ने खुद को ही ओमनिट्रिक्स दिलवाई थी, और कैसे निंजा हथौड़ी और नोबिता जब इविल बनते हैं तो उल्टा उनसे हमें काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। के सभी लोग एविल भी बने थे। खैर चलो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो इसे खाते खाते एंजॉय करो। डोरेमोन तो डोरेमोन का एक एपिसोड है रिवर्स वर्ल्ड मिरर, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि जियान ने फिर से नोबिता की हवा टाइट कर दी, जिसके बाद शिजुका आकर उसे बचाती है और इधर बेचारा नोबिता सीधा डोरेमोन के पास पहुंचकर अपना दुखिया प्लेलिस्ट बजाने लगता है। डोरेमोन ने कहा, देखो मैं तुम्हें ताकतवर तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए एक ताकतवर नोबिता को इस वर्ल्ड में जरूर ला सकता हूँ। नोबिता खुश, उसे लगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, लास्ट में पिटेगा तो जियान ही। जिसके बाद डोरेमोन निकालता है अपनी पॉकेट से रिवर्स वर्ल्ड मिरर, जो कि एक ऐसी दुनिया का गेट होता है जहाँ पर रियल वर्ल्ड की चीजों का सारा उल्टा पुल्टा था। यार ये एपिसोड शायद मैंने भी नहीं देखा है, वैसे सभी एपिसोड्स मैंने देखे होते हैं, काफी देखा भाई डोरेमोन। जैसे यहाँ का नोबिता जितना शरीफ वहाँ का उतना ही ज्यादा इविल, इसलिए जैसे उस वर्ल्ड में इविल नोबिता रियल नोबिता को देखता है उसे सीधा पीट ही देता है। मुश्किल से उसे रोकने के बाद डोरेमोन और नोबिता उसे जियान के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर वो सीधा पहुंच जाता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर वो जियान को ढूंढकर सबसे पहले उसकी सिट्टी पिट्टी गुल करता है। इधर डोरेमोन और नोबिता जब उस मिरर वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ के नोबिता से तो लोग कुछ ज्यादा ही डरा करते हैं, मतलब इस वर्ल्ड में उसका तो जियान से भी काफी ज्यादा खौफ है, जिस वजह से वो अबे भाई ये एपिसोड तो कमाल का है यार, देखना चाहिए, लेकिन क्या करूं भाई। अपने रियल वर्ल्ड में आकर वो उस मिरर नोबिता को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नोबिता एक इविल स्माइल के साथ अपने वर्ल्ड में जाने से मना कर देता है और एक बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ डोरेमोन को बोलता है कि अब उसको इसी वर्ल्ड में मजा आ रहा है, वो अब इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यह सुनकर डोरेमोन तो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक वर्ल्ड में एक ही नोबिता रह सकते थे। अब इधर डोरेमोन और नोबिता के जिद करने पर भी वो उन्हें भी पीट देता है और फिर पूरे शहर में घूम घूम कर नई नई बदमाशियां शुरू कर देता है। लेकिन फिर लास्टली डोरेमोन धरना पर बैठकर एक प्लान बनाता है, जिसमें सबसे पहले तो वो खुद को बलि का बकरा बनाकर मिरर नोबिता को चढ़ाता है और उसे दौड़ाते हुए घर तक ले आता है, जहाँ पर पहले से ही गेट पर नोबिता ने वो मिरर लगा रखा था, जिसमें रनिंग मोमेंटम के साथ वो इविल नोबिता अपने वर्ल्ड में चला जाता है। यार इस पूरी यार डोरेमोन सब कुछ सोल्व कर ही देता है आखिर में यार, डोरेमोन बेस्ट है। इंसिडेंट से डोरेमोन और हम ऑडियंस को भी ये एहसास होता है कि हमारा रियल नोबिता कितना शरीफ और स्वीट सा है, जिसका कि इविल वर्जन इतना बुरा, दुष्ट और अत्याचारी था। ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो ऑगी के सिंपल से एपिसोड का एक डार्क ट्विस्ट है, जिसमें हमारा प्यारा ऑगी एक स्पेशल ब्लैक पेंट की वजह से इविल ब्लैक ऑगी में बदल जाता है। ओके ये मैंने एपिसोड देखा है, बहुत पहले बचपन में देखा था भाई, काफी पुराना एपिसोड है जिसमें कॉकरोचेस का क्या क्या हाल होता है वो तो तुम गेस भी नहीं कर सकते। तो ऑगी के सीजन 1 के एपिसोड 13 का नाम है रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, जिसमें ऑगी जब एक दिन सोकर उठता है तो वो दिन होता है फ्राइडे 13। अब विदेशों में फ्राइडे 13 नंबर को काफी अनलकी माना जाता है, इसलिए हमारा बिल्ला भाई काफी ज्यादा डर जाता है। कॉकरोचेस को जब ये बात पता चलती है तो वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे और भी डराने लग जाते हैं, जिसे तंग आकर निकालता है अपने बाबा आदम का जादू झाड़ फूक वाला झोला और एक टेंट के अंदर अपना सारा जुगाड़ करके मंत्र पढ़ने लग जाता है। अब मंत्र पढ़ने के बाद जब वो जादुई गोले में देखता है तो उसे दिखते हैं एक मोटू बाबा, जो उसे कहते हैं तुझकी टुइया है। अब इसे ऑगी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर कर एक घोड़े की नाल पहन लेता है, लेकिन बेचारे ऑगी को क्या अबे ये इंडिया की चीजें यहाँ पर कैसे जा रही है। पता था कि कॉकरोचेस ने उसे नाल की जगह चुंबक ही चिपका दिया है। भाई किसी ने सच में काफी सही लिखा था कि 100 डैश मरे होंगे तब ये जाकर 3 पैदा हुए। अब इन तिलचट्टों की शरारतों की वजह से ऑगी पूरा ही दिन परेशान रहता है, लेकिन जब वो लास्टली एक काले पेंट में पेंटा जाता है तब इस लंबू को याद आता है एक भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जब किसी दिन काली बिल्ली आएगी तो उस दिन इन तिलचट्टों की कब्रें खुद जाएगी। वहाँ से झटपट कॉकरोचेस अपनी जान बचाने को भागे,
लेकिन कॉकरोचेस को भागता देख ऑगी को बड़ा मजा आया। उसने दिया एक शैतानी स्माइल और कॉकरोचेस का बैंड बजाया। वैसे ऑगी का एक और डार्क वर्जन हमें देखने के लिए मिला था ऑगी के ग्रीन पीस एपिसोड में, जहाँ जब ऑगी क्रिसमस की पेड़ों की कटाई के लिए निकला तो उसे मिला शांत ऑगी, जो पर्यावरण के प्यार के लिए प्रकृति को बचाने की बात कहता है। लेकिन एक तरफ था शैतान ऑगी, जो ये दिखाकर उससे कहता है। दोनों झल्लू और झंपुओं की बात सुनकर ऑगी का दिमाग इतना सटका कि वो लिटरली अपने ही हाथों में थूक कर घर के सारे पेड़ों की सफाई कर देता है। आखिर में बचता है एक सिंगल कुंवारा पेड़, जिसे कोलाइसल टाइटन जैसे दिखने वाले सैंटा बचा तो लेते हैं, लेकिन जिसके बाद हमारा पगलाया ऑगी सैंटा को इतना दौड़ाता है, we can see the सतरंगी चड्डी ऑफ सैंटा shining in the sunshine of Christmas। वैसे तुम्हें इन दो डार्क ऑगी में से ये एपिसोड भी मैंने देखा था। कौन सा ज्यादा इविल लगा? वीडियो देखो सही बताऊं, एविल तो वो ब्लैक विल्ले वाला। लाइक करके कमेंट्स में बताओ। और मैं सोच रहा था कि ऑगी के डार्क हाउस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, अगर चाहिए तो फिर दबा कर कमेंट्स करो। कमेंट कर दो। तो देखो, अब बेंटेन का जो डार्क एपिसोड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि भाई इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है उसकी। लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर भाई जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बेंटेन ने खुद बेन को वॉच दिलाई थी, उसका पूरा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो हम बचपन से बेन को देखते आए हैं भाई। मैं तो अपने बोरिंग क्लासेस में कॉपी के लास्ट पेज में उसकी ही ड्राइंग बनाता फिरता था। अबे हाँ, हमारे पास एक ऐसे कलरिंग बुक आती थी, उसके अंदर बेंटन होता था, मतलब 10-15 रुपए की एक कलरिंग बुक आती थी भाई, स्क्रैच बुक पता नहीं क्या नाम था उसका। उसके अंदर इनकी पेंटिंग होती थी, उनको हमें कलर करना होता था। एंड वो पेंटिंग देखकर मैं एग्जैक्टली अपने दूसरे ड्राइंग बुक पर बनाता था। वो सेम भाई, बिल्कुल सेम बन भी जाता था यार। उस टाइम बढ़िया था यार सब कुछ। ओके, ये बढ़िया है यार। तो अगर बेंटेन की बात करें तो बेंटेन ओमनीवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 1 और 2 बहुत ही खास हैं, क्योंकि इसी एपिसोड में बेंटेन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और उसके इविल साइड को दिखाया गया था। और वो भी भाई 1-2 नहीं बल्कि 5 या फिर शायद 6। लेट मी एक्सप्लेन। इस एपिसोड में तुम्हारे दिमाग की लिटरली बैंड बच सकती है। तो इसे ही मैं इजी करने के लिए इस वॉचलेस बेन को बेन दास बोलने वाला हूँ। तो बेंटेन के सीजन 6 के एपिसोड 1 का नाम होता है एंड देन देयर वाज नन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलगैक्स इयॉन, जो कि मल्टीवर्स का एक इविल बेन होता है, उसके साथ मिलकर एक पूरी डार्क बेन्स की सेना बना लेता है और इकलौता उस बेन पर अटैक कर देता है, जिसको कि कभी ओमनिट्रिक्स घड़ी मिलती ही नहीं। अब वहाँ पर रियल बेन, जिसे कि इस एपिसोड में बेन प्राइम भी कहा गया है, वो उसकी जान जहान से बाहर जाने से तो बचा लेता है, लेकिन बाद में उसे प्रोफेसर पैराडॉक्स की एक क्लास करनी पड़ती है। भाई प्रोफेसर गुरुजी ने तो पूरा MCU का फैमिली ट्री बना दिया। हर टर्नी में एक नए वर्ल्ड और टाइमलाइन को समझाकर बेन दास के दिमाग की वाटी लगा देते हैं। खैर उसे उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इधर अब तक विलगैक्स इस इविल बेन इयॉन को धोखा देकर उस वॉचलेस बेन दास की टाइमलाइन में आकर उसके अलावा सारे टाइमलाइन को बर्बाद कर देता है, जिससे कि उस कमजोर बेन दास के अलावा सब गायब। और यहाँ तो इस बेन की लिटरली धुआं ही निकल गई। विलगैक्स बोला, अब इस टाइमलाइन में तो मेरा ही राज। इस बिंदास को मारना तो मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है। और जाते जाते बेन प्राइम बिंदास को अपनी रियल वॉच दे देता है और इधर गुरुजी उसकी जान जैसे तैसे बचाकर उसे बताते हैं रिबूट के टाइमलाइन की राज। उन्होंने बताया कि बच्चे अब सारी क्लासेस भूल जाओ, बस ये जानो कि अब सारी चीजों को फिक्स करने के लिए हम लोगों को जाना होगा रियल बेन प्राइम के पास और उसको उसकी वॉच दिलवानी होगी। जिसके बाद ही नए टाइमलाइन का सफर पूरा करते हुए बिंदास बन जाता है कैनन बॉल और ओमनिट्रिक्स की ट्रैजेक्टरी बदलकर रियल बेन को दिलवा देता है उसकी वॉच। यहाँ भाई लिटरली क्रिएटर्स ने भी क्लासिक बेंटेन के एपिसोड में भी इस ट्रैजेक्टरी चेंज को दिखाया था। वाओ भाई, यहाँ पर क्या ही इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्शन किया। याद दिला दूं, पहला एपिसोड दिखाया गया था 2005 में और उसका रीजन इन्होंने 2014 के इस एपिसोड में बताया। अब इधर बेन को उसकी वॉच तो मिल गई, लेकिन गुरुजी बोले इस वजह से पक्का विलगैक्स भी अब वही करेगा जो कि उसने फिर से तुम्हारे टाइमलाइन में किया था, यानी कि दूसरे इविल बेन्स की खोज, जिनसे फिर से तुम्हें ही लड़ना होगा। हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे पास वॉच होगी, इसलिए अब इस पावरफुल वॉच के साथ तुम भी बना लो सारे अच्छे बेंटेन्स की फौज। फिर हमारे गुरुजी उसको लेकर गए बेन 10 के पास। वहाँ बड़े बेन ने बताई बिंदास को क्लॉक वर्क की राज। जिस
जिसके बाद फाइनली बैटल होती है उसकी विलजैक्स के साथ। होता है एक महामुकाबला इविल बेंस और गुड बेंस की साथ साथ, जहाँ फाइनली ये बिंदास क्लॉकवर्क की शक्तियों से वो सभी बेंटेनिसंस को वापस ले आता है और गुड बेंटेंस और इविल बेंटेंस की साइड में वो विलगैक्स को भी हराकर रियल बेन को उसकी वॉच लौटा देता है। जिसके बाद सारे के सारे बेंटेन अपनी अपनी टाइमलाइन में लौट जाते हैं और अपने नॉर्मल एलियन जीवन को कंटिन्यू रखते हैं। ओके भाई, Thinly sliced potatoes, Lay's wafer chips, so light, so good. पर लैपटॉप रिलायंस डिजिटल से ही क्यों लेना है? सर आइए प्लीज। ओके, निंजा हथौड़ी आ गया हम। निंजा हथौड़ी। तो एक दिन जब हथौड़ी के घर में सब सुबह उठते हैं तो कुछ बहुत ही अजीब होता है। हथौड़ी कभी मोम के चदरों पर पेंटिंग कर रहा था तो कभी लड़कियां छेड़ रहा था। अबे मैंने ये एपिसोड देखा है, ये हमारा है, ये ओगी नहीं है, सॉरी ओगी क्या, कभी सभी के स्नैक्स खा जा रहा था तो कभी कुछ और शरारतें। सभी उसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, सोच रहे थे कि आज हथौड़ी ये इतना निगेटिव और बुरा कैसे बन गया। इसलिए इस बार बाहर से हथौड़ी जब वापस आया तो उसे काफी डांट फटकार कर उसे सब घर से बाहर ही निकाल देते हैं। हथौड़ी इन सब चीजों को ही इनकार कर देता है, बोलता है मैंने ये सब कब किया, लेकिन भाई फिर भी उसकी कोई भी नहीं सुनता। इधर हथौड़ी भी सोचता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने कभी ये सब बुरी चीजें की। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे सारी बातें समझ आती है, लेकिन अगले सीन में हमें उसे यूमिको को परेशान करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक और हथौड़ी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। रियल हथौड़ी फाइनली बहुत बैटल करने के बाद नकली को हरा देता है और उसका चेहरा सभी को दिखाता है। ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि ये तो कोई अजनबी था, पर हथौड़ी ने पहचान लिया कि ये कोई अजनबी नहीं बल्कि अमारा था, जो कि इविल हथौड़ी बनकर सबको परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी हमारे हथौड़ी ने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और सबके सामने उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसको बचा कर ही रखा। यार इस पूरे इंसिडेंट से हमें काफी एक यार हथौड़ी काफी ज्यादा अच्छा है भाई, अच्छी शिक्षा मिलती है। भले ही अमारा ने हथौड़ी के साथ इतना गलत किया, बट फिर भी हथौड़ी ने उसको सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि उसको माफ करके उसको भी सुधरने का एक मौका दिया। भाई ऐसे ही नहीं, अमारा भी कभी कभी सही काम करते हुए नजर आता है। यार हमें भी हथौड़ी से ये चीज तो पक्का सीखनी चाहिए। हाँ लेकिन थोड़ी मस्ती वस्ती भी चलते रहनी चाहिए, जैसे कि मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं, देखो पर ऑन मत करना। डॉक्टर मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑपरेशन के बाद आप घर चल कर जाओगे। पेशेंट मतलब मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं बचेंगे। क्रश मुझे घर छोड़ दोगे, तुम्हारे पास कार या बाइक तो होगी ही। मैं वे इसके बारे में कोई बुराई नहीं करने का, ये मेरी पहली बाइक थी। हैं ऐसा भी होता है क्या? ये कौन सा लाइफ हैक है जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया? भाई अभी ट्राई करना पड़ेगा यार। गाड़ी स्टार्ट कर। प्रैक्टिकल एग्जाम में सर ने कह दिया अच्छा जो आता है वही दिखा दो करके। सर शॉक, बच्चा रॉक और मार्क्स फ्लॉप। चला और लाइक करके कमेंट में बताओ कि इन्हीं की तरह तुम किन किन और कैरेक्टर्स के इविल वर्जन को देखना चाहते हो। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई किन किन को देखना चाहते हो। बाकी सही बताऊं ये एपिसोड्स मैंने देख रखे थे, बस हाँ डोरेमोन का एपिसोड है वो नहीं देखा था, और हाँ डेफिनेटली बेंटन का भी देख रखा है मैंने, डेफिनेटली देख रखा है भाई, वो तो इनसे पहले ही देख लिया होगा मैंने, पर इतनी पहले की वो याद भी नहीं होगा। तो हाँ यार मैंने देखे तो सबके है, बस डोरेमोन को छोड़। बाकी यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है जिसमें सभी लोग एविल थे। तो कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा एविल कौन लगा तुम्हें, ओगी एंड द कॉकरोचेस में, निंजा हथौड़ी में, या फिर डोरेमोन में, या फिर बेंटन में? जल्दी कमेंट करके बता दो भाई। तो ये वीडियो का एंड है, तो हर यूट्यूबर की तरह एंड में मैं तुमसे लाइक की भीख मांगने वाला हूँ। एक्चुअली मैं मांग ही रहा हूँ यार, कब से 5 सालों से मांग रहा हूँ यार, दे दिया करो लाइक। तो चलो अब मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।